हम लोग आपका आर्टिकल 19(1)(a) देख रहे थे, ठीक है आपका, जिसमें क्या था आपका, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने देखा कौन सा आपका आर्टिकल 19(2) देखा था ना। हमने क्या लिखा था इसमें आपका कि वाक और अभिव्यक्ति के तहत कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर और क्या था आपका, चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, फिल्म बनाकर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है। इसके अलावा फिर बताया था मैं आपको 7-8 नाम बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता था, लिखवाया था ना आपका, क्या क्या था आपका, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है आपका, का लाइव प्रसारण, चुप रहने का अधिकार, ठीक है। चुप रहने का अधिकार कौन सा अधिकार था, चुप रहने का अधिकार में कौन सा आपका वाद हुआ था, ठीक है आपका, इमैनुअल वर्सेस भारत संघ, ठीक है आपका। उस पर तो आपका जाएगा इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार, ये बताया था। सरकारी गतिविधियों को जानकारी का अधिकार, जिसको बोलते हैं अपन राइट टू इंफॉर्मेशन। हर घर में तुम्हारा क्या आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, कौन सा वाद था ये, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ, ठीक है। उसके बाद कोई आयोजित बंद है उसको विरोध करने का अधिकार पढ़े थे हमने, ठीक है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद कैदी अपनी पुस्तक कहाँ लिख सकते हैं, जेल में लिख सकते हैं, मैं ये बताया था मैं आपको। लेकिन इसी के साथ हम 19(2) में ये पढ़ चुके थे कि यह अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब क्या कि इसमें युक्ति युक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है। आपको उतना ही बोलना है कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर ठेस न पहुंचे, ठीक है। मैं बताया था मैं आपको, नैतिकता आचरण, मानहानि का दावा कर सकते हो, न्यायालय का अवमानना नहीं कर सकते, अपराध उद्दीपन को बढ़ावा नहीं दे सकते, देश की एकता और अखंडता को आपका दिखा पर कैसे कोई बात करोगे तो आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इतना पढ़े थे हम लोग ना। चलो अब आगे अपन देखते हैं 19(1)(b। तो अब क्या हो जाएगा, बोलने के बाद क्या करोगे, अब आपका क्या बनेगा, सम्मेलन, ठीक है आपका, सम्मेलन या सभा बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन या सभा बनाने की स्वतंत्रता या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो इस आर्टिकल के तहत, देखो इधर देखो बाद में लिखना, इस आर्टिकल के तहत आप जुलूस निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, आपका जुलूस, आप कोई सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है आपका, आप कोई सभा कर सकते हो, ठीक है, जुलूस निकाल सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो आपका, ठीक है आपका, कोई भी तुम्हारा आपको दिखा जाएगा सभा कर सकते हो। जुलूस हो सकता है तुम्हारा धार्मिक सभा हो, भाई जुलूस किसी प्रकार का जुलूस हो सकता है, एक धार्मिक जुलूस भी हो सकता है, ठीक है ना आपका। जो सम्मेलन होगा ये सम्मेलन किसी प्रकार का भी सम्मेलन हो सकता है, सभा कोई आम सभा भी हो सकती है, कोई सामान्य सभा भी हो सकती है। लेकिन इसमें भी आपका दिखा जाएगा तब कुछ कहा गया है कि ये जो सभा होगा ये 2 तरीके से नहीं होना चाहिए, या 2 तरीके से आपका इसमें लिखा गया आपका, इसमें भी कुछ युक्ति युक्त प्रबंधन है। पहले तो ये जान लो कि ये जो सभा होगा बिना हथियार के होगा, कैसा होगा आपका, बिना हथियार के। 2 तरीके से होगा, एक क्या होगा आपका, बिना हथियार के होगा, और दूसरा देखा जाएगा शांतिपूर्वक होगा, शांतिपूर्वक होगा।
आप किसी भी प्रकार का जुलूस निकाल सकते हो, सम्मेलन निकाल सकते हो, सभा निकाल सकते हो। वो सामान्य सभा भी हो सकता है, धार्मिक सभा भी हो सकता है, धार्मिक सम्मेलन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दो तरीके से होना चाहिए। पहला, बिना हथियार के होना चाहिए, और दूसरा क्या आपका, शांतिपूर्वक होना चाहिए। बिना हथियार समझ में आ जाएगा ना आपका। जैसे परशुराम जयंती निकल रहा है तो आप कृपाण और तलवार निकाल नहीं सकते हो। सतनामी समाज का तुम्हारा गुरु घासीदास जयंती हो रहा है तो आप तलवार नहीं निकाल सकते हो, भले लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वो तुम्हारा किसका, आपका देखा जाएगा 19(1)(b) का तुम्हारा क्या, आपका स्वतंत्रता का उल्लंघन है वो, क्योंकि आप बिना हथियार के क्या करोगे, आप जुलूस निकालना पड़ेगा आपको। शांतिपूर्वक क्या आपका होगा, ठीक है। लेकिन ये अधिकार भी कैसा नहीं है आपका, निरपेक्ष नहीं है। इस पर भी सरकार ने क्या लगाया है, युक्तियुक्त प्रबंधन। किसके तहत, 2 में इसमें लगाया है, तो 19(3) में किसमें लगाया हो गया आपका, आर्टिकल 19(1)(b) में लगाया है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 19(1)(b) में, ठीक है, आपका इस पर रोक लगा सकती है। 19(1)(b) में हमको स्वतंत्रता दे दिया गया, और 19(3) में हमको इस पर सरकार ने क्या लगा दिया, आपका रोक लगाया है, ठीक है। सरकार 2 आधारों पर प्रतिबंधित कर सकती है, ठीक है। यदि आपके जुलूस, सम्मेलन, सभा से लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लोक व्यवस्था बिगड़ रहा है, तो आपके सभा को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपका। भाई यदि आप क्या लगा रहे हो, आपका कोई जुलूस निकाल रहे हो, कोई सम्मेलन निकाल रहे हो, कोई सभा निकाल रहे हो, और सभा निकालने से किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो लोक व्यवस्था बिगड़ने से आपको क्या, आपका उस सभा को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी गांव में सभा निकालनी पड़ती है, तो सबसे पहले उस राज्य के या उस देश के, या आपका देखा जाएगा उस जिले के मुखिया से हमको क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका देखा जाए, कोई परशुराम जयंती निकाल रहा है, या कोई ईद उल फितर का निकाल रहा है, कोई क्रिसमस का निकाल रहा है, तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आपका इससे हो सकता है कि क्या बिगड़ जाए, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या आपका बिगड़ जाए। समझ में आ रहा है ना आपका। तो इससे तुम्हारे क्या हो सकता है, आपका कौन कॉल करता है यार, इससे हो सकता है तुम्हारे क्या, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या आपका बिगड़ जाए, तो ये से आपका परमिशन आपको लेना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं आएगा आपका। दूसरा, यदि आपके सभा, जुलूस और सम्मेलन से देश की एकता व अखंडता पर क्या आता है, आपका कोई आंच आता है, उठा लेता, देश की एकता व अखंडता पर कोई आंच आता है, तो सरकार क्या लगा सकती है, सरकार धारा 144 का उपयोग कर सकती है। धारा 144 का उपयोग कर सकती है। जैसे ही धारा 144 का उपयोग कर लिया, मतलब एक साथ 5 व्यक्ति से भी ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। ये बात समझ में आएगी नहीं आपका। एक साथ मतलब आपको देखा जाएगा, एक साथ 5 व्यक्ति ही इकट्ठा हो सकते हैं, उससे ज्यादा सभा जुलूस नहीं निकाल सकते। कब? जब आपकी सभा से क्या हो रहा है, देश की एकता अखंडता पर कोई आंच आ रही है। तो युक्तियुक्त प्रबंधन कितना लगा दिया आपका? 2। ठीक है। पहले क्या बोला गया कि 19(1)(b) में यह कहा गया कि आप सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो, स्वतंत्रता भी है आपको कि आप जुलूस निकालो, सम्मेलन करो, सभा करो। लेकिन ये 2 तरीके से होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए और शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये अधिकार भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इस पे भी सरकार ने आपका 2 युक्तियुक्त प्रबंधन बनाए हैं। इसमें क्या बोला गया? पहला ये बोला गया, ये दूसरा है आपका। पहला ये बोला गया कि आपकी सभा से या सम्मेलन से
जुलूस से यदि लोक व्यवस्था बिगड़ रही है तो सरकार आपके सम्मेलन को तुरंत क्या कर सकती है, आपका बंद करवा सकती है। इसके लिए आपको रोक लगा सकती है। देखना, जैसे आपका भाई आपने परमिशन नहीं लिया और रायगढ़ से आपका निकाल रहे हो, आपका जुलूस निकाल रहे हो, परमिशन होता तो सरकार क्या करती है, आपको रोड खाली करवाती। ठीक है, कहाँ से जुलूस निकलेगा, इसलिए कहाँ से जुलूस निकलेगा, ये प्रॉपर कहाँ जाता है, एसडीएम के पास जाता है, कलेक्टर के पास जाता है कि हम इस तारीख को, इस दिन को लंबा आपके यहाँ से जुलूस निकलेगा, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा। जब सरकार को लगता है कि नहीं दिवाली का समय है, होली का समय है, अभी सम्मेलन नहीं करना चाहिए, तो परमिशन क्या हो जाती है, खारिज हो सकती है। भाई आपने जुलूस निकाल दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो इससे क्या बिगड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। बात समझ में आ रहा है आपका? तो इस पर सरकार क्या लगा सकती है, आपका रोक लगा सकती है। दूसरा, देश की एकता और अखंडता पर यदि ऐसा कोई आपको जुलूस निकाल रहे हो जिसके देश की एकता और अखंडता में क्या हो रहा है, कोई आँच आ रहा है, तो सरकार क्या लगा सकती है, आपका तुरंत धारा 144 लगा सकती है, जिसमें एक साथ 5 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। ये समझ में आएगा नहीं आया? बन जाएगा, लिख लो इसको। उसमें आप सभा एवं सम्मेलन तथा जुलूस, आप सभा सम्मेलन एवं जुलूस, आप सभा सम्मेलन एवं जुलूस कर सकते हैं, लेकिन यह 2 आधारों पर होगा, पहला बिना हथियार के होगा और शांतिपूर्वक होगा। बिना हथियार के होगा और कैसा होगा, आपका शांतिपूर्वक होगा। ठीक है, बिना हथियार के होगा और कैसा होगा, आपका शांतिपूर्वक होगा। ठीक है, लिखना, किंतु यह अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है, सरकार दो आधारों पर आर्टिकल 19(3) के तहत, आर्टिकल 19(3) के तहत प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, पहला लिखना आपका लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, उसमें यदि आपके जुलूस से सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून बोलते हैं उसको, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए जुलूस निकालने से पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए जुलूस निकालने से पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, जुलूस निकालने से पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। बन जाएगा। दूसरा, पहला क्या हो गया, लोक व्यवस्था। दूसरा, देश की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की संप्रभुता
एवं अखंडता, सोवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देश की संप्रभुता एवं अखंडता, इसके लिए आईपीसी की धारा 144 लागू की जाती है। इसके लिए आईपीसी की धारा, आईपीसी फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 144 लागू कर सकती है। जिसमें 5 व्यक्ति ही एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, जिसमें 5 व्यक्ति ही एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा समझ में ना आपका? ये कौन सा हो गया आपका 19B। ठीक है, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, उसको खुद से लिखते जाना आपका। ठीक है, मैं क्या लिखते आया हूँ? ठीक है, आपका भाई समझते जाओ उसको, क्या आपको उसका आपको आपको लिखते जाओ। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। तो 19 हो गया भाई, हमने सबसे पहले क्या कर लिया आपका? वाक और अभिव्यक्ति। बी में क्या हो गया आपका? सम्मेलन और सभा। तो 19C में क्या आएगा? अब संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है आपका। अब आ जाएगा आर्टिकल 19(1)C, इसमें आ जाएगा संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें देखो आप, इसके तहत आप कोई दल बना सकते हो, छूट है आपको। ठीक है, इसके तहत आप कोई कंपनी बना सकते हो, छूट है आपको। कोई दल बना सकते हो, कोई कंपनी बना सकते हो। इसके तहत आप कोई साझा फर्म खोल सकते हो, पार्टनरशिप में क्या कर सकते हो? आपका कोई साझा फर्म खोल सकते हो, छूट है आपको, बन जाएगा। इसके तहत आप कोई क्लब बना सकते हो, क्लब होता ना, रॉयल्स क्लब, मिनी क्लब। ठीक है, आपका क्लब बना सकते हो, साझा फर्म खोल सकते हो, कंपनी खोल सकते हो। दल, दल पता होगा आपको, राजनीतिक दल। दल भी तुम्हारा क्या होता है? एक संगठन है। फर्म भी तुम्हारा क्या है? एक आपका संगठन है। कंपनी खोल रहे हो तो भी एक संगठन है। क्लब मिला रहे हो तो उसमें भी क्या आपका एक आपका संगठन है। मतलब दल मतलब आपका राजनीतिक पार्टी, जैसे भाजपा दल, कांग्रेस दल, ठीक है आपका बीजेडी दल। ठीक है आपका, ये जो बहुजन समाज पार्टी तुम्हारा क्या है? सब दल है। तो दल मतलब तुम्हारा क्या? एक आपका संघ है जो स्वतंत्र हो। इसी के तहत 97 अमेंडमेंट एक्ट, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत सहकारी समिति को भी जोड़ा गया। सहकारी समिति भी तुम्हारे क्या आपका? कोऑपरेटिव कमेटी। समझते नहीं हम आपका क्या है? आपका सहकारी समिति। सहकारी समिति में क्या होता है? हाँ, मतलब गांव में जैसे हमको क्या करना है? आपका धान आपका बेचना है तो सरकार क्या करती है? आपका 4-5 गांवों को मिलाकर क्या क्या बना लेती है? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है आपका, इसी को बोलते हैं कि आपका सहकारी समिति। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। तो सहकारी समिति बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, साझा फर्म बना सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, दल खोल सकते हो। लेकिन ये भी तुम्हारा कैसा अधिकार नहीं है? निरपेक्ष अधिकार नहीं है। कोई ऐसा दल बना रहे हो जिससे तुमको देश को क्या कर रहे हो? आपका बना रहे हो क्या? आपका ISI। ठीक है आपका, अब तुम दल बनाए हो तुम्हारे क्या करने के लिए? आपका
कोई विस्फोटक काम करने के लिए, कोई कंपनी खोल रहे हो ड्रग्स के काम करने के लिए, कोई साझा फर्म काम कर रहे हो आपका कोई गलत व्यापार करने के लिए, कोई क्लब खोल रहे हो जिसमें तुम्हारा अनैतिक व्यापार हो रहा है, ठीक है आपका। तो इसमें भी वही जो पहले लिखे थे, लोक व्यवस्था न बिगड़े और देश की राष्ट्र की एकता व अखंडता न बिगड़े, तब आपका क्लब आपको इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी, नहीं तो इसको क्या कर दिया जाएगा, सरकार के द्वारा आपका बंद कर दिया जाएगा, ठीक है आपका। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 19(4) के तहत, 3 हो गया था, 19(4) के तहत तुम्हारा क्या आपका 2 चीज बताया गया आपका कि आपके इस काम से राष्ट्र की एकता व अखंडता नष्ट न हो, और दूसरा क्या बोल रहा है, लोक व्यवस्था बनी रहे, लोक व्यवस्था बनी रहे। तो आपका जितना भी संघ है वो सब काम रहेगा, और यदि आप ऐसा कुछ कार्य किए तो सरकार क्या कर सकती है, उस दल को तुरंत क्या कर सकती है, उस पर रोक या उसको खारिज कर सकती है, बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका प्रतिबंध। तो ये प्रतिबंध है भाई 19(4) के तहत, और 19(1) तक इतना आप काम कर सकते हो, बन जाएगा। लिख लोगे इसको, लिखो इसको। एक एक चीज पूछेगा एग्जाम में, साझा फर्म कंपनी क्लब किसमें खोल सकते हैं अपन, आर्टिकल 19(1) के तहत। फटाफट लिखो फटाफट। ठीक है, दल, कंपनी, साझा फर्म, क्लब, ये सब बना सकते हो। और 1917 आपका 1907 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत क्या जोड़ा गया आपका, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटी भी जोड़ा गया, ठीक है आपका। लेकिन इसमें 19(4) में क्या बोल दिया आपका, युक्तियुक्त प्रबंधन। ये कहा कि निरपेक्ष नहीं है भाई अधिकार, कि मतलब निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से छूट मिल जाएगा, नहीं। आप कोई ऐसा दल, कंपनी, साझा फर्म या क्लब नहीं बना सकते जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता नष्ट हो रही हो, और न ही कोई लोक व्यवस्था क्या हो रही है आपका, बिगड़ रहा हो। मतलब तभी बना पाओगे जब ना हो और लोक व्यवस्था क्या हो आपका, बनी रहे। लिख लोगे, आगे बढ़े। अब 19(1)(d) मिटाऊं इसको, चलो 19(1)(d) क्या बोल रहा है भाई, अब संघ बन गया, संघ बनने के बाद क्या करना है, जोर से बोलो, क्या करना है इसके बाद, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। लिखिए था ना आपका, निर्बाध मतलब बिना बाधा के, 19(1)(d) है ना, निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(d) के तहत, ठीक है। मतलब इसके तहत आप भारत एवं विदेश, भारत और विदेश घूम सकते हैं, भारत और विदेश घूम सकते हैं, कुल मिला के आप घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां नहीं जा सकते जो कैसा एरिया हो। आप बोलेंगे कि मैं तो स्वतंत्र हूं, तो मैं कहां चले जाता हूं, प्रधानमंत्री के घर, मैं कहां चले जाता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाके चले जाता हूं मैं घूमने के लिए। आप किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर घूम नहीं सकते। वो चाहेगा तो भाई, उसको भी स्वतंत्र है ना, वो क्या कर सकता है, आपको वहां से भगा सकता है। आप किसी की निजी प्रॉपर्टी पे घूम नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि आप विदेश और भारत कहीं पर भी घूम सकते हैं,
लेकिन फिर वही क्या आ जाएगा 19, कौन सा आएगा अब आपका 19/5, 19/5 आएगा ना। 19/5 क्या बोल रहा है आपका कि आप ऐसा जगह नहीं घूमेंगे जिससे क्या खराब होगा आपका लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था हर जगह आएगा, लोक व्यवस्था हर जाएगा भाई। हर सरकार के कुछ नियम होते हैं, ठीक है आपका। यदि भाई आप स्वतंत्र हो, बोलोगे कि चलो भाई मैं आपको देखता हूं कि आरबीआई नोट कैसे छापता है, पर घूम के आता हूं, तो इससे क्या होगी आपका लोक व्यवस्था खराब होगी। आप बोलोगे कि भाई नहीं मैं आरक्षित वन घूम के आऊंगा, सुरक्षित वन घूम के आऊंगा, इससे क्या बिगड़ेगी आपका लोक व्यवस्था बिगड़ेगी, ठीक है आपका। और दूसरा इसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के संदर्भ में, मतलब जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, जनजाति ना जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है वहां पर भी आप निर्माद भ्रमण नहीं कर सकते, आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका एक अलग कल्चर होता है, इनकी एक अलग संस्कृति होती है, इनका एक अलग रहन सहन होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जाने से उनकी तुम्हारा आपका देखा जाएगा संस्कृति में क्या पड़े, आपका फर्क पड़े। तो सरकार कहता है कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, यदि इन राज्यों में जा रहे हो तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। भ्रमण कर सकते हो लेकिन कहाँ नहीं कर सकते आप, एक तो ऐसा भ्रमण नहीं कर सकते जिससे क्या आपका लोक व्यवस्था, तो पहले बता चुका मैं आपका। और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में भी आप वहां जाके भ्रमण नहीं कर सकते, सरकार से आपको परमिशन। समझ में आया कि नहीं आया इधर जी? नहीं आगे समझ में ना, क्या हो गया पैर में, बन जाएगा, लिख लो इसको आपका। आर्टिकल 19(1)(d) निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना बाधा के घूम सकते हो। समझ में आता है ना? हाँ हाँ। भाई जुलूस का मतलब होता है जैसे तुम हिंदू समाज से हो, तुम अपनी भाई तुमको अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 25 में कि 25 में ये क्या है कि अपने धर्म के प्रति, ठीक है, आपका प्रबंध करने की स्वतंत्रता पढ़ोगे 26 में। तो तुम अपने सनातन धर्म को क्या कर रहे हो, आपका प्रचार प्रसार कर रहे हो। जुलूस मतलब क्या होता है, जुलूस मतलब क्या होता है कि आप अपने धर्म का क्या कर रहे हो, आपका प्रचार प्रसार कर रहे हो। लेकिन प्रचार प्रसार कर रहे हो और उसमें क्या करो, तलवार चला रहे हो, बाजू में कोई गाड़ी में जा रहा, पता चला सर ही कट गया बेचारे का, तो इससे क्या हो रहा है, आपका लोक व्यवस्था पे हाथ आ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है आपके जुलूस से। जैसे अभी देखे होगे आपका कि गणेश के समय क्या कर दिया गया, डीजे को बंद करवा दिया गया, क्योंकि आप जो डीजे बजा रहे हो उससे एक व्यक्ति का हार्ट अटैक आ गया रायगढ़ में। आप डीजे बजाए खुशी के तौर पर, एक व्यक्ति को क्या आ गया आपका, तो इससे क्या बिगड़ गया, आपको लोक व्यवस्था बिगड़ गया। सरकार ने क्या बोल दिया, डीजे प्रतिबंध। बात समझ आ रहा है आपका? आप जुलूस निकाल सकते हो, आप अपने धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि क्या बिगड़ रहा है, आपका लोक व्यवस्था। बात वही है। तो हर चीज में क्या आएगा, आपको लोक व्यवस्था। आप भ्रमण कर सकते हो, ठीक है आपका, लेकिन इतना स्वतंत्र नहीं हो किसी निजी संपत्ति में चले जाओ, ठीक है आपका, किसी संपत्ति में चले जाओ, या सरकार की वो चीज जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अब वहां जाके काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है वहां पर भ्रमण कर सकते हो, सरकार की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, हाँ कि नहीं? आ रहा है ना आपका? ये हो गया तुम्हारा कौन सा, आपका 19D, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ए में स्वतंत्रता दी जा रही है, तो 19(2) में स्वतंत्रता आपका क्या हो रहा है, आपका इतना स्वतंत्र भी आप नहीं हो, प्रतिबंध लगाया गया है।
19 बी में स्वतंत्रता दी गई है, 19 3 में युक्त प्रबंधन बताया गया है। 19 आपका बी के बाद सी में स्वतंत्रता दी गई है कि संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, लेकिन बोल रहा है कि इतना भी नहीं बनाना है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, आपका राष्ट्र की एकता और लोक व्यवस्था में कोई आपका बाधा आ रही हो। 19 डी में बोल दिया कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, भारत देश विदेश से कहीं भी कर सकते हो, लेकिन भ्रमण इतना भी नहीं करना है कि लोक व्यवस्था खराब हो रही हो, और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में भी आप भ्रमण नहीं कर सकते हो, परमिशन लेने की आपको आवश्यकता है। बन जाएगा। तो ए बी सी डी में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, लेकिन 2 3 4 5 में क्या आपका युक्ति युक्त प्रबंधन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ें। डी के बाद अब क्या आ जाएगा आपका, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई में क्या बोला गया है, निवास करने का अधिकार, देश में कहीं भी रहने बसने का अधिकार, उसी को बोलते हैं निवास। निवास का अधिकार मिलता है आपका 19(1)E में, निवास का अधिकार। ठीक है, आपका 19(1)E आपको निवास करने का अधिकार मिलता है। देश में कहीं भी क्या कर सकते हो, आप निवास कर सकते हो। बन जाएगा, ठीक है ना। इतना ही लिखा बस, उसमें कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देश में कहीं भी क्या कर सकते हो, आपका निवास कर सकते हो। उसके बाद 19(1)F, ई के बाद क्या आएगा आपका एफ। तो एफ में क्या जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको क्या कर चुका दिया है आपका, मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और आर्टिकल 300 क या उसी को ए में इसको क्या बोल दिया गया आपका लीगल राइट्स। ठीक है, कानूनी अधिकार और विधिक अधिकार बना दिया गया, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा आपका 19(1) क्या जाएगा आपका जी, जी आएगा ना, जी आएगा। जी में क्या बोला गया है आपका व्यापार व्यवसाय। इधर ध्यान दो, पहले व्यापार एवं व्यवसाय, इसी को बोलते हैं जीविकोपार्जन। जीवन जीने का अधिकार है आपको भाई, जीविकोपार्जन करने का अधिकार, कि अपने जीवन जीने के लिए क्या कर सकते हो, आपका व्यापार कर सकते हो। व्यापार व्यवसाय या जीविकोपार्जन करने का अधिकार। ठीक है, लेकिन अब कौन सा आर्टिकल आएगा निरपेक्ष में, कहां तक पढ़ चुके थे 19(5). इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपका इसमें भी कुछ नहीं है, सीधा कहां जाएगा आपका 19(G). तो 19(6). अब देखो, व्यापार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। ठीक है, पहले हम व्यवसाय की बात देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कल से कोचिंग बंद, कल से मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा डॉक्टर खाना, ठीक है, आपका सुबह 8 से 12 मिले जाते हैं आपका, तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा आपका व्यवसाय। लेकिन ये व्यवसाय गलत तरीके से माना जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए योग्यता नहीं रखता हूं। मतलब आपको व्यवसाय तो करना है, लेकिन उस व्यवसाय के लिए आपके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता या व्यावसायिक योग्यता आपको होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आप वो व्यवसाय चुन सकते हो। जैसे अभी पेपर में आया था ना 3 दिन पहले, 2 लाख एक आईपीएस बन गया था। देखना आप, क्या बन गया था, 2 लाख रुपए देके आपका एक आईपीएस बन गया था। तो उसने व्यवसाय को तो चुना कि मैं क्या हूं, आपसे आप आईपीएस हूं, लेकिन वो कैसे चुना, आपका फर्जी तरीके से। अभी शक्ति में क्या बन गया था आपका, एसबीआई का फर्जी बैंक खुल गया था। तो उसने चुना क्या, आपका बैंक खोलने का व्यवसाय चुना, लेकिन उसके पास तकनीकी योग्यता नहीं था। तो मतलब क्या बोला इसमें आपका, इसमें यह बोल रहा है आपका कि कुछ पेशों के लिए, सबसे पहले आपका कुछ पेशा के लिए
तकनीकी योग्यता आवश्यक है। डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है आपका, ये तकनीकी योग्यता जरूरी है भाई। ठीक है आपका, आप कुछ भी व्यवसाय नहीं शुरू कर सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, आपका कुल मिला के योग्यता ना हो। ठीक है, और दूसरा व्यापार की बात करते हैं तो कुछ व्यापार सीधे सरकार के अधीन होते हैं। जिसे आप नहीं कर सकते। अब बोलोगे कल से मैं पटरी बिछाऊंगा और क्या चलाऊंगा, ट्रेन चलाऊंगा। कर सकते हो क्या? क्यों? क्यों किसके अधीन है आपका? ये सरकार के अधीन है। कल से बोलोगे मैं आपका कल से मैं फटाका बनाऊंगा। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कल से मैं शराब बनाऊंगा। भाई गांव पकड़ाते ना आपका कि आप शराब बनाते हो, पकड़े गए। क्यों? क्योंकि ये सीधा किसके अधीन है? आपका सरकार के अधीन है। कोई विस्फोटक सामग्री बना रहे हो, जो सरकार के अधीन है उसके पर आप व्यापार नहीं कर सकते। युक्ति युक्त प्रबंधन दो बताया गया है। कुछ पेशों के लिए तकनीकी की आवश्यकता है और कुछ व्यापार सीधे किसके अधीन होते हैं? आपका सरकार के अधीन होते हैं, जिसको आप चुन नहीं सकते। इसमें लिख सकते हो आपका फटाका व्यापार, ठीक है आपका, या रेलवे, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है आपका। एक और भी शामिल है इसमें, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है आपका। ऐसा करते हुए पकड़े गए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सीधे आपका ये आपका युक्ति युक्त प्रबंधन है। ठीक है आपका, बन जाएगा। और इसमें क्या लिख सकते हो? आपका डॉक्टर है ना, इंजीनियर, ठीक है आपका, है ना भाई। जैसा देखना आपका गांव में क्या होते हैं, आपका झुलो छाप डॉक्टर, क्या है बोलने से? एमबीबीएस बोलते हैं। ठीक है आपका, फुल फॉर्म बोलने से मियाँ बीवी बच्चे समेत। ठीक है ना आपका। तो ऐसे डॉक्टर क्या होते हैं आपका ये, तो उनमें योग्यता है नहीं, योग्यता नहीं है, और ऐसे बन गए तुमको क्या आपका ये युक्ति युक्त प्रबंधन है। बन जाएगा नहीं बनेगा आपका ये? ठीक है आपका। और यदि आप फटाका, रेलवे, आपका विस्फोटक, वैश्यवृत्ति कर रहे हो तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका 19 कंप्लीट। कौन सा आपका 19(1), आपका 19(1)A, 19(B), 19(C), 19(D), 19(E). ठीक है, एक प्रकार सिंपल भाषा में समझो इसको। आप देखो, सबसे पहले हम क्या बोले? सबसे पहले आपका हमने पढ़ा आपका आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमने देखा 7 आर्टिकल। 19(1)A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)B जोर से बोलो, क्या आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F और 19(1)G व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। किसको हटा दिया गया है? कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया है? और कौन सा अधिकार है ये? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स है। ठीक है। अब 19(1)A में बोला गया कि बोलकर, लिखकर, फोटो बनाकर, चित्र बनाकर, प्रेस स्वतंत्रता, लाइव प्रसारण, बहुत चीज बोला गया। बताया था मैं आपको, लंबा लिस्ट बनाया हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और उसके लिए युक्तियुक्त प्रबंधन भी है कि न्यायालय की बात को आपको मानना पड़ेगा। अपराध उद्दीपन का कार्य आपको नहीं करना है। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोला जिसकी किसी व्यक्ति गरिमा को ठेस पहुंचे, आपके ऊपर मानहानि का केस किया जा सकता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या आपका युक्तियुक्त प्रबंधन। उसके बाद आपका आ गया 19(1)B। बी में बोला गया
कि आप संघ बना सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन ये बिना हथियार के होना चाहिए और शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सरकार ने भी इसमें 19(3) में जोड़कर ये कहा कि इसके लिए युक्त प्रबंधन होगा कि यदि आपका जो जुलूस निकल रहा है उससे यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो आपके जुलूस को सरकार रोक सकती है, और यदि देश की एकता और अखंडता पर कोई आपका आंच आ रहा है तो उस पर सीधा आईपीसी की धारा 144 लागू करके आपको यह कह सकती है कि 5 व्यक्ति ही इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक। उस पर आपका आ जाएगा 19(1)(c) में क्या बोल रहा है आपका, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बनाओ, साझा बनाओ, फर्म खोलो, क्लब खोलो, कोई कंपनी खोलो, सहकारी समिति खोलो, सब खोल सकते हो, लेकिन ये तभी खोल पाओगे जब इस पर कोई लोक व्यवस्था को आंच न पड़े और देश की एकता व अखंडता भी बनी रहे। सी हो गया। सी के बाद क्या आपका डी, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है। डी के बाद क्या आपका ई, आपका डी में क्या आ जाएगा, निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण कर सकते हो, देश भी जा सकते हो, विदेश भी जा सकते हो, लेकिन इसमें आपका लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अनुसूचित जाति के संदर्भ में आपको कोई कार्य नहीं करना है, वहां आपको घूमने नहीं जाना है। फिर आपका 19(e) में क्या बोला गया आपका, निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1)(f) में क्या बोला, संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता, जिसको हटा दिया गया। और 19(g) में बोल दिया गया आपका जीविकोपार्जन या व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें प्रबंधन ये बोल दिया गया कि कुछ पेशों के लिए तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है और कुछ व्यापार सीधे किसके अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। मतलब स्वतंत्रता भी दिया गया है और उसके बाजू में हमने क्या बोल दिया आप क्या कि यह तुम इस पे आपका एब्सोल्यूट नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है। सॉरी, आपका इस पर आपका निरपेक्ष अधिक निरपेक्ष नहीं है, इस पर कुछ न कुछ प्रबंधन प्रतिबंध लगाया गया। बन जाएगा। ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 19।